नमस्कार। आज हम कुछ और क्वेश्चनों को लेके आए हैं, तो हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फास्फोरस का एक प्रमुख कार्य क्या है? फास्फोरस का प्रमुख कार्य क्या है इनमें से पूछा गया। तो ऊर्जा उत्पादन में सहायता प्रदान करता, जो एटीपी बनाते हैं पर एटीपी अपनी बनती है उसमें सहायता प्रदान करना फास्फोरस का प्रमुख कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आयरन के अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। यदि आयरन की कमी है और विटामिन सी की भी कमी है, अगर आयरन अपन ले रहे हैं लेकिन विटामिन सी नहीं ले रहे तो आयरन का एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होगा और आयरन की कमी लगातार बनी रहेगी। तो विटामिन सी इसके साथ में लेना जरूरी है। विटामिन सी को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका ध्यान में रखें, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना या निर्माण करना, ये कैल्शियम का मुख्य कार्य है। तो याद रखें। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया जो रोग है वो आयरन की कमी से, इन जो ऑप्शन है उनमें बताया गया। आयरन की कमी से रिकेट्सी, कैल्शियम की कमी से स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। गाउट ये जो यूरिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HDL को क्या कहा जाता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जो आपने दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, HDL और LDL। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL होता है, तो उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ई किसके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार है? तो बालों और त्वचा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी विटामिन है। विटामिन ई जो बाल और त्वचा के लिए जरूरी विटामिन है। LDL को क्या कहा जाता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो अभी अपने बात हुई थी HDL और HDL होता है, उसमें LDL अच्छा नहीं होता और जो HDL होता है वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा होता है, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के रक्त के क्लोटिंग के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें सही आंसर होगा सी। विटामिन के जो रक्त को क्लोटिंग बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जिंक की कमी से क्या समस्या हो सकती है? घाव भरने में देरी हो सकती है और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। इनमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बताया गया घाव भरने में देरी हो सकती है, ये विटामिन सी की वजह से भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर का सामान्य स्तर क्या होता है? फास्टिंग के समय जो ब्लड शुगर है उसका सामान्य स्तर क्या होता है? तो 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये इसका सही आंसर होगा 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इसका सही आंसर होगा। ये सामान्य मात्रा फास्टिंग जब उपवास के समय होता है उस समय ब्लड शुगर का लेवल होना चाहिए। आयरन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का निर्माण। जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर H भी होता है, इसके अंदर आयरन फेरस पाया जाता है। ये 3-4 इसके अंदर आयरन पाए जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। बच्चों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अपनी बात हुई थी रिकेट्स जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होने वाला एक रोग है जो बच्चों में होता है। कुल सीरम कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर क्या है? इसका लेवल सीरम कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या होता है? 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इसका जो लेवल है वो होना सामान्यतः माना जाता है। बिटोट स्पॉट किस विटामिन की कमी से पाया जाता है? तो विटामिन ए की कमी से, जो अपनी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बिटोट स्पॉट जो हो जाते हैं तो विटामिन ए की कमी को इंडिकेट करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला गाइटर रोग होता है। अच्छा, ये गाइटर जो है, गाइटर ये घेंगा जिसको कहते हैं, घेंगा रोग है जो विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। और गाउट जिसको गाउट जो यूरिक एसिड की वजह से होता है, घुटनों की समस्या का वो गाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली सूजन को क्या कहा जाता है? एडिमा।
प्रोटीन की कमी से जो सूजन होती है एडिमा, एडिमा सामान्य सूजन को भी कहते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है, उसको एडिमा भी कहा जाता है। जिंक का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, ये जिंक का प्रमुख कार्य में से एक कार्य है। सोडियम का मुख्य कार्य शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका संतुलन बना के रखना, या जो तरल पदार्थ हैं, फ्लूइड है, बॉडी के फ्लूइड है, इनको बैलेंस करना, ये सोडियम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HbA1c परीक्षण किया जाता है। HbA1c परीक्षण क्या दर्शाता है, अर्थात क्या किस लिए किया जाता है? तो पिछले 2 से 3 महीनों की औसत अपन शुगर लेवल को चेक करना चाहिए किसी पेशेंट में। 2 से 3 महीने में उसका शुगर लेवल क्या रहा है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट लैब में करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पिछले 2 से 3 महीनों का औसत रक्त शर्करा नापने के लिए किया जाता है। स्कर्वी का प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून आना, जो विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है जो हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना। लिपोप्रोटीन का मुख्य कार्य है वसा को रक्त में परिवहन करना, ये लिपोप्रोटीन का मुख्य कार्य है। जो फैट होती है, फैट को ब्लड के अंदर सप्लाई करने का काम। SGOT का सामान्य रेंज क्या है? 10 से 40 UL इसकी सामान्य रेंज होती है। SGOT और SPOGT ये जो लीवर के टेस्ट होते हैं इसमें ये रेंज बताएगी है। आयोडीन का मुख्य कार्य क्या है? आयोडीन का मुख्य कार्य थायराइड जो ग्रंथि है अपनी, इसके लिए आयोडीन की मात्रा जरूरी होती है। अगर इसकी कमी से गाइटर रोग भी हो जाता है, या घेंगा जिसको कहा जाता है वो रोग भी हो जाता है। थायराइड हार्मोन को निर्माण में आयोडीन मुख्य रूप से भूमिका अपनी निभाता है। HbA1c का सामान्य स्तर क्या होता है? जो ब्लड शुगर 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, उसका सामान्य स्तर 4 से लेकर 5.6% ये इसका इंडिकेशन होता है। विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का स्रोत होते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग का काम, क्लोट बनाने का काम जो करते हैं, ब्लड का जो थक्का बनाने का काम करती है वो है विटामिन के। पोस्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर PPPS सामान्य स्तर क्या होता है? PPPS का सामान्य स्तर क्या होता है ये पूछा गया है। तो 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जो पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर है वो 140 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मैग्नीशियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? मांसपेशियों में ऐंठन, जिसको क्रैम्प कहते हैं, वो समस्या उत्पन्न हो सकती है मैग्नीशियम की आयरन की कमी की वजह से। विटामिन ई का मुख्य कार्य होता है, विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इसका मुख्य काम है। SPGOT का सामान्य रैंक 10 से 40, अभी अपन SPOT की बात की थी, तो इसके 10 से 40 इसकी सामान्य रेंज होती है। पोटेशियम किससे संबंधित है? मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की क्रिया से पोटेशियम संबंधित है। इनकी जो रेगुलेशन है या इनकी जो सिग्नल प्रोसेस में ये काम में आता है। मैग्नीशियम का संबंध मुख्य रूप से किससे है? मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों यह कार्य करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सी एग्जामों में आया हुआ है, स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। अंकुरित विटामिन का अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, जो इनफर्टिलिटी के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। जो अंकुरित भोजन या जो जवारे पाए जाते हैं, जिनको जवारे, जौ के, गेहूं के आदि जवारे जिनका जूस होता है, उसके अंदर मुख्य रूप से ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड का सामान्य स्तर क्या होता है? 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम इसका सामान्य स्तर होना चाहिए अपने ब्लड बॉडी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और भी बहुत क्वेश्चनों की बात करेंगे, MCQ बार। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।